आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्रीम आज क्यों लेके आया हूँ। ये क्रीम का मैंने नाम निकाल दिया है, पर ये है एक्चुअली एक स्ट्रेच मार्क क्रीम। हमारे देश में और पूरी दुनिया में सारी लेडीज स्ट्रेच मार्क्स को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सबको बहुत ज़्यादा फिगर कॉन्शियस रहना पड़ता है, और स्ट्रेच मार्क्स को लेके ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चीज़ नहीं है जिस स्ट्रेच मार्क को छोड़ के सारे हर फीमेल हर कंसल्टेशन में स्ट्रेच मार्क के बारे में हम लोगों को पूछते हैं। आज हम लोग स्ट्रेच मार्क के बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी में क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कर सकते हैं स्ट्रेच मार्क हो तो, और क्या करें जिससे स्ट्रेच मार्क नहीं होते हैं। सपना, आप ये बताओ स्ट्रेच मार्क्स होते क्या हैं? जी, तो आखिर ये स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं? तो इससे इनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ये नैरो स्ट्रीक लाइंस होती हैं जो बेसिकली लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में दिखाई देते हैं, और जो प्रेगनेंसी में स्किन पे दिखाई देते हैं। और कई बार ये डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं, लाइक पिंकिश, पर्पलिश, रेड, कई बार हल्के हल्के वाइट कलर के भी होते हैं। और बीच में एक ब्लैक सी लाइन होती है जिसको हम लीनिया नाइग्रा के नाम से जानते हैं, और इनको मेडिकली स्ट्राई भी कहा जाता है। तो वह लाइंस या स्ट्रीक्स जो प्रेगनेंसी में एब्डोमेन, स्पेशली द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, थाइज या अपर आर्म्स पे दिखते हैं ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन, उसको हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। तो ये प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स कब से होते हैं? पहले महीने से चालू हो जाते हैं या दूसरे महीने या छठे महीने, कब से होते हैं? मोस्टली जैसे उसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही स्ट्रेचिंग है, तो मोस्टली ये हमको छठे महीने के बाद, मतलब 5th मंथ के बाद हमको ज़्यादा ये स्टार्ट होना शुरू होते हैं। इस स्ट्रेच मार्क्स जिनको हम स्ट्राई भी बोलते हैं, ये क्यों होते हैं? इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? क्योंकि प्रेगनेंसी में देखिए क्या हो रहा है कि चौथे महीने से वेट गेन शुरू होता है। जो फीमेल्स है वो हर एक महीने में 1.5 से 2 किलो वजन उनका बढ़ने लगता है। बच्चे की ग्रोथ हो रही है, यूट्रस एनलार्ज हो रहा है, पेट की चमड़ी का स्ट्रेचिंग हो रहा है, और ओवरऑल बॉडी में भी फैट बढ़ रहा है जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो जिसके कारण जो स्किन की जो लेयर्स होती है उसमें 2 तरह की लेयर्स होती है, एक एपिडर्मिस होती है और एक डर्मिस होती है। तो डर्मिस के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और जब उसकी स्ट्रेचिंग होती है, क्योंकि हमारा स्किन स्ट्रेच हो रहा है, एब्डोमेन बड़ा हो रहा है, फैट डेपोजिशन हो रहा है, तो वो जो रप्चर ऑफ द फाइबर्स होते हैं स्किन के, उसकी वजह से ये स्ट्रेच मार्क्स देखने में आते हैं। तो ये स्ट्रेच मार्क्स ऐसा है कि जो जिन फीमेल्स का कलर थोड़ा डार्क है उनमें ज़्यादा होते हैं, या जिनका लाइट कलर है, जो फेयर स्किन है, उनमें ज़्यादा होते हैं? ऐसा कुछ कलर के ऊपर डिपेंड करता है क्या? कलर के ऊपर उनका अपीयरेंस थोड़ा सा अलग रह सकता है। जैसे जिनका फेयर है तो उनका मोस्टली रेडिश और थोड़ा गुलाबी तरह के स्ट्राई होते हैं, लेकिन जो डार्क है तो मे बी उनमें थोड़ा पर्पलिश स्ट्राई हो सकते हैं। सबकी स्किन अलग अलग होती है, लेकिन अगेन सबकी स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है। कुछ लोगों को ये कम होते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं। बट सबसे मेन कॉज है कि अगर उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा है, स्किन की स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो रही है, ट्विन प्रेगनेंसी से एब्डोमेन ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, यूट्रस ज़्यादा ग्रो कर रहा है, पानी का भाग उनके ओवरऑल वाटर बैग उनका ज़्यादा बड़ा है, तो ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी और ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स होंगे। कॉस्मेसिस को छोड़ दें तो क्या स्ट्रेच मार्क का दूसरा कोई तकलीफ होता है? पेशेंट ये कुछ तकलीफ हो सकता है उसको? कॉस्मेटिक लुक के अलावा स्ट्रेच मार्क्स बच्चे को और माँ को कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। और यहाँ पे हम प्रेगनेंसी की क्यों बात करें, आजकल ओबेसिटी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इवन यंग एडोलेसेंट गर्ल्स जब उनका प्यूबर्टी आता है या फिर रिप्रोडक्टिव लाइफ में जब भी किसी भी फीमेल का अगर वेट गेन होता है, इनफैक्ट मेल का भी वेट गेन होता है, तो हमने कई बार देखने में आते हैं कि उनके अपर आर्म्स में स्ट्रेच मार्क्स होने लगते हैं। उनकी स्किन जब ज़्यादा स्ट्रेच होती है, फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है, तो वो स्ट्रेच मार्क्स होने लगते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ कि स्ट्रेच मार्क्स का ट्रीटमेंट अभी मार्केट में जो अवेलेबल है, क्रीम्स, लोशंस, ऑयल्स, क्या वो यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, अलग अलग कॉस्मेटिक ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स ऑयल के फॉर्म में, क्रीम्स के फॉर्म में, मॉइस्चराइजर्स के फॉर्म में अवेलेबल है। क्योंकि हम लोग उनको यही बताते हैं कि आपको स्किन को वार्म, नमी की जो बात कर रहे हैं हम, मॉइस्चर की बात कर रहे हैं, उसको गीला रखना है। और स्पेशली जब विंटर सीजन होता है, जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है बाहर के वातावरण के कारण, तो हम लोग उसको बार बार मॉइस्चराइज करिए। डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, सिंपल ऑलिव ऑयल, खोपरे का तेल, कैस्टर ऑयल, कोई भी सरसों का तेल, कोई भी प्रकार की पेट्रोलियम जेली, लिक्विड पैराफिन, एलोवेरा, इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और शिया बटर, कोको बटर जो स्किन को मॉइस्चर करता है, सॉफ्ट रखता है। मतलब जैसा सपना ने बताया, 3-4 मेन कंपोनेंट्स होने चाहिए। कोई भी एक मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, कोई भी एक इमोलिएंट होना चाहिए, और एक विटामिन ई होना चाहिए। वो आप कोई भी देख लें।
को आप बोले कि ये कंपनी का बेटर या उस कंपनी का बेटर, हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ नहीं है। हम बोलते हैं आप कोई भी कंपनी का लगाएंगे बेटर रहेगा, हालांकि कंपनी वाले क्लेम करते हैं कि इतना % कम हो जाएगा। अच्छा, क्या ये स्ट्रेच मार्क की क्रीम लगाने से स्ट्रेच मार्क बिल्कुल चले जाते हैं डिलीवरी के बाद? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, स्ट्रेच मार्क्स जाएंगे नहीं, लेकिन अगर आपका वेट गेन कंट्रोल वे में हो रहा है, आपकी डाइट अच्छी है और आपने पहले से ही मॉइस्चराइज अच्छे से करा हुआ है स्किन को, तो वो कम होते हैं और फिर ग्रेजुअली डिलीवरी के बाद धीरे धीरे वो फेड हो जाते हैं काफ़ी हद तक। अच्छा, ये स्ट्रेच मार्क्स कम हो या फिर ना हो, उसके लिए एक फीमेल पहले से क्या कर सकती है? जैसे अभी मैंने जवाब दिया कि उनका जो वेट गेन है वो सडन और रैपिड नहीं होना ठीक चाहिए, है। ताकि स्किन को उतना स्ट्रेच होने का टाइम मिले। देखिए, ट्विन प्रेगनेंसी है, पानी का भाग ज़्यादा है, तो उसमें हम एज सच पेशेंट कुछ नहीं कर सकता है, बट पेशेंट अपनी डाइट को कंट्रोल में रख सकता है। हाई प्रोटीन डाइट ले, अपना गुड फैट्स ले, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट डाइट से शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन आने लगती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसके कारण फिर से स्ट्रेचिंग होती है। इसलिए अप्रोप्रिएट वेट गेन स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट के जो 2 ट्राइमेस्टर्स है उसमें ग्रेजुअली होना चाहिए। इसके अलावा अपनी डाइट में आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक और एक्सेसिव फैट इंटेक नहीं होना चाहिए, सब कुछ कंट्रोल में बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो आपके ये स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे। मतलब आप अपना वेट चेक में रखें, आपका अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करें, आप अपना एक्सरसाइज या वॉकिंग जो भी है वो सब मेंटेन और मॉइस्चराइज करते रहें। अच्छा, ये बताओ कि प्री प्रेगनेंसी वेट का कुछ स्ट्रेच मार्क पे फ़र्क पड़ता है? अगर कोई फीमेल का BMI बहुत ज़्यादा है, ओबीज ज़्यादा है, तो उसका प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क ज़्यादा होंगे कम होंगे, क्या उस पर कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं, उस पर ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। प्री प्रेगनेंसी में ऑलरेडी अगर उनका ओबेसिटी है तो उनको होंगे ऑलरेडी थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स, लेकिन इस प्रेगनेंसी में अगर वो कंट्रोल वे में जाएंगे तो उनको काफ़ी हद तक आराम रहेगा। हालांकि अगर किसी फीमेल का वेट बहुत ज़्यादा है और उसने 6-8 महीने में सडन 15-20 किलो लूज़ किया है, तो उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे। इसलिए अगर सडन लूज ऑफ वेट भी होता है तो भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, इसलिए स्लो एंड सस्टेन वेट करना है। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि अभी इस समय मार्केट में अपार्ट फ्रॉम ऑयल्स, क्रीम्स और लोशंस, इसके अलावा कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट भी है क्या स्ट्रेच मार्क्स के लिए? नहीं, स्ट्रेच मार्क्स का कोई भी ट्रीटमेंट हम प्रेगनेंसी में नहीं अलाउ करते हैं। एक बार अगर उनकी डिलीवरी हो गई, बच्चे का फीडिंग करा रहे हैं, 6 से 8 महीने और साल भर में वो काफ़ी लाइट हो जाते हैं ग्रेजुअली ओवर विद द टाइम, लेकिन बाद में कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके वो कुछ नए नए स्किन के प्रोसीजर्स है, लाइक लेजर्स है, माइक्रो नीडलिंग है, इस तरह के प्रोसीजर्स अवेलेबल है जो वो उनके कंसल्टेशन के साथ करवा सकते हैं। इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रो सर्जरी, रेटिनॉइड क्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक अच्छा कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको इसके बारे में सब बताएगा। इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले आप हमारे पेशेंट्स, व्यूअर्स को कुछ कैरी होम मैसेजेस बता दें स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। स्ट्रेच मार्क्स देखिए एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है और स्ट्रेचिंग ऑफ फाइबर्स की वजह से होती है। इसलिए जो प्रेगनेंसी का वेट गेन है, जो क्योंकि चौथे महीने से जब भूख लगना शुरू होती है तो घर में भी सब बहुत अच्छे से खिलाना शुरू कर देते हैं और महिला भी खुद खाना शुरू कर देती है। इससे मेरा ये रहेगा कि प्रोटीन को बढ़ाइए, हाइड्रेशन को बढ़ाइए, सैलेड्स को बढ़ाइए, फाइबर को बढ़ाइए और अपने कार्बोहाइड्रेट डाइट को एकदम कंट्रोल वे में रखिए। वो आपकी सूजन को कंट्रोल में रखेगा, आपका वेट गेन स्लो रहेगा, जिसकी वजह से सडन स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन नहीं होगी। टाइम में हर मंथ में जब डॉक्टर चेकअप के लिए बुलाता है तो हम उनका जो वेट है वो हमारे एक्सपेक्टेशन में 1 to 1.5 kg इज़ गुड, बट एनीथिंग मोर देन 2, 2.5, 3 और 3.5 तो आपको ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स होंगे। मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर आपकी मसल टोन बराबर है तो आपका एब्डोमेन जो 2nd-3rd ट्राइमेस्टर में पेंडुलस एब्डोमेन हो जाता है वो नहीं होगा, और वो पेंडुलस एब्डोमेन के कारण स्किन ज़्यादा स्ट्रेच होती है। इसलिए जो फीमेल्स यूजुअली प्रेगनेंसी के पहले रूटीन एक्सरसाइज करते हैं, एब्डोमेन टोन जिनका मेंटेन रहता है, उनका पेंडुलस एब्डोमेन कम होता है और उनमें हमने स्ट्रेच मार्क्स यूजुअली कम देखे हैं। तो जैसा सपना ने बोला, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, और जैसा अगर विंटर सीजन आ रहा हो तो आप अपनी स्किन को जैसे पुराने ज़माने में कोकोनट ऑयल, घी, बटर, कोको बटर, विटामिन ई, वैसलीन, एलोवेरा, ये सारी चीज़ों से मॉइस्चराइज़र करेंगे तो यूजुअली आपको स्ट्रेच मार्क्स से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन हम लोग सिर्फ स्ट्रेच मार्क्स की चिंता सिर्फ प्रेगनेंसी में ही करते हैं। अगर रूटीन में भी किसी को ओबेसिटी है या किसी को वजन कम करना है और उनको अगर अपनी स्किन की टोन अच्छी रखनी है तो उनको ग्रेजुअल वेट लॉस पे जाना चाहिए, क्योंकि अचानक से सडन वेट लॉस होगा तो उनकी स्किन लूज हो जाएगी और अगेन फिर अगर वो प्रेगनेंसी रखते हैं और कंसीव करते हैं तो उसका ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा, उनको फिर से ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स होंगे।
तो ये था हमारा स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर सेशन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके हम लोग आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।